फर्स्ट टाइम अपना घर बनाना चाहते थे या लोन लेकर, तो ऑब्वियसली आजकल 5-7 मरला, इवन 10 मरला वो 35-40 लाख में या 30 लाख में तो नहीं बनता कंज्यूमर्स के लिए और अपने शहरियों के लिए, ताकि वो अपना एक घर बना सके। 35 लाख से डायरेक्टली 10 मिलियन तक, 1 करोड़ तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और आई बिलीव कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का एक इंतहाई पॉजिटिव स्टेप की तरफ जाएगा और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से जाएगी। स्टैंडर्डाइज्ड जो फ्लैट है इन्होंने 5% कर दिया। लोन अमाउंट जो थी वो 3.5 मिलियन तक थी, 35 लाख तक थी, अब उसको अप टू 10 मिलियन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज असर नियाज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी केयर। मेरा फोन नंबर है +9232145511। आप इस नंबर पर प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि आज की इस वीडियो में एक इंतहाई गुड न्यूज़ आप सब लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। बिल आखिर 3-4 साल बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी के लिए सीरियस नजर आ रही है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक पहला स्टेप ले लिया है, जिसमें कल ही उन्होंने मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल होम्स उसको रिवैम्प किया। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और आई बिलीव कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का एक इंतहाई पॉजिटिव स्टेप की तरफ जाएगा और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से जाएगी। बिफोर मैं आपको इस स्कीम के बारे में, इसके फीचर्स बताऊं और किस तरह से ये एक हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हेल्प करेगी ये जो लोन स्कीम है, इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट, जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि 2022 के बाद काफी ज्यादा डोल्ड्रम्स में थी और काफी ज्यादा इसमें हिंड्रेंसेस आ रही थी। मार्केट में ट्रांजैक्शन ना होने के बराबर थी। ओनली जेन्युइन एंड कंज्यूमर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही थी। कोई भी मार्केट होती है उसका पंप एंड डंप का जो सीजन होता है दैट इज यूजुअली 2 to 3 years जो बिजनेस साइकिल होता है, उसके बाद दोबारा पंप हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, इसमें आप किसी भी एक फैक्टर को वो नहीं कह सकते, इसमें इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस क्राइसिस, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, कंट्री के हालात भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, IMF की कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो इनकी वजह से मुझे 1-2-3 साल बाद मार्केट का साइकिल पंप तरफ जाना था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीम्स वेरी सीरियस टू रीबूस्ट पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अच्छे दिन इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कल पहला अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम, जिसे आप सिंपल वर्ड्स में मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम बोल सकते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर किया है, उसकी रीइंट्रोड्यूस कराया और उसमें एक इंतहाई सेलिएंट की फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला जो मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम का जो पहला फीचर है वो ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड जो फ्लैट है इन्होंने 5% कर दिया। मार्कअप रेट जो है प्रीवियसली ये 5 to 8% था, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म कर दिया है 5%। लोन अमाउंट जो थी वो 3.5 मिलियन तक थी, 35 लाख तक थी, अब उसको अप टू 10 मिलियन कर दिया है, उसको 1 करोड़ तक कर दिया है। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। जो लोग फर्स्ट टाइम अपना घर बनाना चाहते थे या लोन लेकर, तो ऑब्वियसली आजकल 5-7 मरला, इवन 10 मरला वो 35-40 लाख में या 30 लाख में तो नहीं बनता। तो गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी पर स्टडीज की हैं और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा एक लिमिट दी है कंज्यूमर्स के लिए और अपने शहरियों के लिए, ताकि वो अपना एक घर बना सके। 35 लाख से डायरेक्टली 10 मिलियन तक, 1 करोड़ तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और इसमें ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट का प्लान है, इसमें अगले 4 साल में 5 लाख घर बनाने हैं। इस स्कीम को यूज करते हुए 5 हाउसिंग यूनिट्स का गवर्नमेंट का प्लान है। एक बहुत मैसिव लेवल का सब्सिडी प्लान रखा गया है, 321 बिलियन का, काफी ह्यूज सब्सिडी अमाउंट है। और जो फर्स्ट टाइम हाउस ओनर्स हैं, ये भी एक गवर्नमेंट ने प्लस किया है कि पहले 5 मरला तक था, अब जो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम 10 मरला तक अलाउ कर दिए, जो प्रीवियसली 5 मरला था। और जो अपार्टमेंट्स का है वो प्रीवियसली 1250-1300 गालबन था और अब वो 1500 स्क्वायर फीट तक कर दिए। ये 10 to 20% तक, जैसे यूरोप वगैरह में आप देखते हैं मॉर्गेज स्कीम्स होती हैं, हाउस फाइनेंसिंग होती है, उस तरह के एक
इंतहाई फीजिबल और इजी कन्वीनियंट मॉर्गेज प्लान्स गवर्नमेंट लाई है, और ये आई बिलीव कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेजी से बूस्ट करेगा। हमारे जो कॉमन लोगों की एक परसेप्शन है वो समझते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर इज ओनली अबाउट प्लॉट्स। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ प्लॉट्स की सेल परचेज नहीं होता। रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी कम बेश 40 से 50% इंडस्ट्रीज आ जाती है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर ऑब्वियसली एक घर बनाने में आप खुद अस्यूम कर लें कि कितनी एक चीज़ों की इंडस्ट्री है, उसमें कितने प्रोडक्ट्स लगते हैं और किस तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगते हैं, और हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट इंडस्ट्री है। मिनिमम 40 to 50 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। और ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन जो होनी है ये प्लॉट्स के ऊपर ही होनी है, तो उनके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जानी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। इससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा, और आई बिलीव कि विद इन 1 to 1.5 मंथ्स मार्केट बहुत अच्छी पेस में आना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से हम सुन रहे हैं कि विद इन फ्यू डेज 1 or 2 weeks or 3 weeks, नॉट गिव यू सर्टेन डेट, यूं कह सकते हैं कि ईद के बाद गवर्नमेंट परचेजर और सेलर की जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करने के लिए एफर्ट करने जा रही है, और उसमें भी एक बहुत अच्छा और ह्यूज पैकेज आ रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस थी वो ये थी कि आपकी जो सेलर की कॉस्ट थी आपकी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जो सेलर टैक्स जैसे हम कहते हैं या सेलर्स एडवांस टैक्स जैसे आप कहते हैं, वो 4.5% थी। दैट वाज वेरी ह्यूज। फर्ज की है एक चीज़ की 5 करोड़ की वो है, तो उस पर आपको 4.5% मीन्स कि आपको 22.5 लाख तक FBR वैल्यू के मुताबिक टैक्स देना, तो दैट वाज वेरी ह्यूज। और जो परचेजर की वैसे ओवरऑल टैक्स परचेजिंग कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा जा बनती है, तो गवर्नमेंट उसमें एक इंतहाई जो रिलायबल सोर्सेज हैं या जो एसोसिएशन हैं पाकिस्तान के डीलर्स की, तो वो इस टाइम उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इसको 1% के ऊपर लेकर आया जाए। और आई स्ट्रांगली बिलीव, और जो न्यूज़ भी आ रही हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसको 1% पर लेकर जाएगी। ये दोनों मार्कअप सब्सिडी स्कीम एंड ये जो गवर्नमेंट इसको टैक्स रिलीफ आप कह लें या जो भी इसको नाम एमनेस्टी का, ये दोनों बहुत मैसिवली एडअप करेंगे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। और पाकिस्तान की मार्केट इस टाइम बस एक हल्के से पुश की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव पुश की नोड की ज़रूरत है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम जो चलेगी, लोग गल्फ को भूल जाएंगे, लोग UAE को भूल जाएंगे, और पाकिस्तान की मार्केट में इस टाइम बहुत पॉजिटिव प्रॉफिट्स आएंगे। प्लॉट्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रेट्स का जंप काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। सेलर्स विद इन डेज होल्ड कर जाएंगे। बाइंग का दी बेस्ट टाइम है, अभी यही कहूँगा कि यही है जब तक गवर्नमेंट एक टैक्स रिलीफ प्रॉपर अनाउंस नहीं करती, जो मैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट का कह रहा हूँ, तो वो उससे पहले बाइंग कर ली जाए तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। मेरी अपनी अकल के मुताबिक जो सोसाइटीज़ या जो फेजेस डायरेक्टली इससे फ़ायदा उठाएंगी इन स्कीम से, वो या रियल एस्टेट की बेहतरी से, जिनमें इमीडिएटली जंप आएंगे, उनमें इतिहाद टाउन टॉप ऑफ द लिस्ट है। इतिहाद टाउन बहुत आला परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो फेज़ 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन मेरी अपनी रिकमेंडेशन फेज़ 3 की है। उसमें आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल में चले जाएं। एक सिंपल सी बात है, जिस सोसाइटी ने डिप्रेशन में या रिसेशन में इतना अच्छा परफॉर्म किया और उनकी 100% सेल्स हो और उनकी डिलीवरी इन टाइम हो, तो वो मार्केट के बूम में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव प्लस ऑन में भी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये मतलब ट्रेडिंग के लिए नहीं, इसमें बहुत पॉजिटिव स्टेप्स भी आएंगे। इतिहाद टाउन का आप लाजमी देखें, फेज़ 3 का कमर्शियल देख लें, फेज़ 2 का रेजिडेंशियल में। ओवरसीज और एग्जेक्टिव ब्लॉक मेरी पर्सनल लाइकिंग में, और ये मेरे ख्याल में फ्यूचर के काफ़ी हाईली पेइंग ब्लॉक्स होंगे ड्यू टू पाइन एवेन्यू रोड एक्सेस। दोनों साइडों से 1-2 मिनट में आप पाइन एवेन्यू रोड की एक्सेस ले लेते हैं। फेज़ 3 का रेजिडेंशियल बहुत अच्छा है। इसके अलावा इतिहाद टाउन के अलावा DHA फेज़ 9 प्रिज्म, DHA फेज़ 10 में काफ़ी ज़्यादा जंप है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म में अब मेच्योरिटी आ रही है और वहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन बन रही है, तो आई बिलीव कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म अब पॉजिटिवली 40-50 लाख ऊपर चला जाएगा ये टैक्स न्यूज़ आने के बाद। DHA फेज़ 10 में काफ़ी अच्छा जूस है। DHA फेज़ 10 में वैसे तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर जो लोग मतलब अभी प्राइसेस काफ़ी आइडियल हैं, तो आप अभी बाय करके इसको रख लें, और जब मार्केट में जंप्स आए तो यू कैन गेट वेरी
हेल्थी प्रॉफिट्स, मतलब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगे, 4 मरला जो है इस टाइम रफली हम एक राउंड फिगर में बात कर लेते हैं, अराउंड 135 प्लस माइनस है। तो जैसे ही मार्केट में बेहतरी आई तो ये सबसे पहले जो कमर्शियल फाइल्स होती हैं ये सबसे ज्यादा जंप करती हैं। ये आपकी 225 टू 235 के दरमियान इसकी इजी टेंडेंसी है। इट मीन्स कि 7 to 8 मिलियन बहुत अच्छा है इसमें पड़ा है। 9 प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, 175 प्लस माइनस 180 इसके आसपास है, वो आप लें और वो आपका उसकी टेंडेंसी है 300 लाख तक जाने की। 9 प्रिज्म के रेजिडेंशियल कॉस्ट, और पर्टिकुलरली जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा इस टाइम जो लोग कमर्शियल के बायर्स हैं, 9 प्रिज्म का कमर्शियल लें, जोन 2 का, ओवल का, जोन 1 का। 9 प्रिज्म का कमर्शियल टेबल है, जोन 3 का मेन का 4 और 8 मरला बहुत अच्छा। और इस टाइम मार्केट जो ही बेहतर हुई तो मार्केट में सबसे बड़ा जंप 9 प्रिज्म के कमर्शियल में लगेगा। मेरे अपने नजदीक 10 to 25 मिलियन तक अच्छे मैसिव जंप्स आएंगे जोन वाइज, जिसमें डिफरेंट जोन्स में एक पॉजिटिव होगा। ओवरऑल मार्केट एक बेहतरी की तरफ जा रही है और दिस इज वेरी गुड न्यूज कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर काफी सीरियस हो गई है। और आई बिलीव के एक तो ये मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम से भी काफी ज्यादा फायदा होगा, और ईद के बाद या महीने बाद या 20-25 दिन बाद जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस में नोटिफिकेशन, रिलीफ का नोटिफिकेशन देती है तो उस टाइम मेरे अपनी जाती राय में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। रियल एस्टेट में बाय करने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 321 44 95511। प्रॉपर्टी केयर से हसन नियाज। अस्सलाम वालेकुम।